मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया आज खुदा कलाम से खुदा कलाम की खिदमतगारी करने का। इससे पहले हम खुदा के कलाम में जाएं, हम दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम व करम, तेरे फजल के लिए मेरे खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। ये दिन जो तूने हमारी ज़िंदगियों में मुकर्रर किया। खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए। तेरा पाक कलाम जो हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है। तेरा पाक कलाम जो हमें बताता है कि तेरी मर्ज़ी क्या है। और खुदावंद खुदा, होने दे आज जब हम तेरे पाक कलाम से सीखते हैं तो खुदावंद खुदा हमें सुनने के लिए कान तू अता फरमा, ताकि हम तेरे कलाम को सुने और खुदावंद खुदा उसको अपने दिल की गहराइयों तक उतार के खुदावंद तेरी मर्ज़ी को जान के तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी हम बसर करने वाले हो सके। खुदावंद खुदा, आज जब मैं तेरे कलाम की खिदमतगारी करता हूँ तो खुदावंद खुदा बोलने वाला मैं ना हूँ बल्कि तेरी पाक रूह खुदा तू खुद मेरी ज़ुबान के ज़रिए होकर अपने लोगों से, अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर मेरे खुदावंद। और खुदावंद, होने दे इस वक्त को और आने वाले वक्त को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद खुदा, तू इसकी हिफाजत कर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के लोगों, आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे यहोवा परमेश्वर खुदा हमें बचाता है। खुदा हमें हर परिस्थितियों में, चाहे वो कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, हमें बचाने की कुवत रखता है। खुदा कलाम में लिखा है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में ले लेती है, उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए हमको अपनी आड़ में ले लेता है और वो हमको बचाता है। बाइबल में खुदा ने अपने बहुत से खादिमों को जब वो मुसीबत, तकलीफ या परेशानी में पड़े तो खुदा ने उनको बचाया, उनकी जिंदगियों में काम किया और उनको बचा करके अपनी खिदमतगारी को उनके वसीले से पूरा भी किया। तो आज हम बाइबल से, खुदा के कलाम से हम देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था एलिया। खुदा ने अपने बंदे को, अपने खादिम को, जब उसके ऊपर बुरी परिस्थिति आई, जब उसके ऊपर एक बुरा वक्त आया, तो परमेश्वर ने उसको बचाया। हम खुदा कलाम में जाएंगे और खुदा कलाम से हम निकालेंगे पहला राजा, उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम निकाल करके पढ़ेंगे। मैं गुजारिश करूंगा प्रियंका से कि वो पढ़े। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। क्या विस्तार से काम बताए? कि उसने यानी कि एलिया ने सब नबियों को, उन नबियों को जो बाल देवता के नबी थे, उनको तलवार से किस प्रकार मार डाला। उसने बताया कि एलिया ने किस तरीके से बाल के नबियों को तलवारों से मार गिराया। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। क्या कहला भेजा? यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण, तेरी जान उनका सा ना कर डालूं। उसने एक संदेश भिजवाया कि मैं कल इसी वक्त तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, जिस लोगों को तूने मार डाला उनके समान मैं तुझे ना मार डालूं।
तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। तो मेरा देवता भी मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इजाबेल ने एलिया नबी को ये धमकी दी और धमकी दे करके अपने दूत को भेजा और जाके कहा, तू जा करके एलिया से कह दे कि मैं कल इसी समय तक तुझे भी उसी तरह से मार गिराऊंगी जिस तरह से तूने बाल देवता के नबियों को गिरा डाला। आगे पढ़ेंगे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। एक मिनट रुकेंगे। एलिया अपना प्राण लेकर के भागा। इजाबेल ने जब उसको धमकी दी कि मैं तेरे प्राणों को ले लूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी, तो एलिया घबरा गया। एलिया डर के मारे अपने प्राण लेकर के वहां से भागा। वो एलिया जिसके जरिए परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया, वो एलिया जिसकी प्रार्थना करने से 7.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी, और वही एलिया जिसके प्रार्थना करने से फिर बारिश हुई। वो एलिया जिसने यहोवा परमेश्वर के सम्मुख जाकर के प्रार्थना करी थी और परमेश्वर से विनती की थी, हे परमेश्वर तू मेरी सुन, और आसमान से परमेश्वर ने आग बरसाई थी और उस आग से लकड़ी पत्थर भस्म हो गए थे। वो एलिया जिसके सामने यहोवा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया, वो एलिया जिसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होते हुए देखा, बड़े बड़े मौजीजों को देखा, आसमान से आग बरसते देखी, पानी बरसते देखा, जिसको खुदा ने अपनी खिदमतगारी के लिए इस्तेमाल किया था, वो एलिया अपने प्राण को लेकर के भागा उनको बचाने के लिए। खुदा के लोगों, जिस तरीके से एलिया नबी की जिंदगी में ये वक्त आया, ये परिस्थिति आई कि वो घबरा गया, खुदा के लोगों अक्सर हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। खुदा ने हमें अपनी खिदमतगारी के लिए बुलाया, खुदा ने हमसे अपनी खिदमतगारी को लिया, हमसे बड़े बड़े कामों को करवाया, हमने खुदा के बहुत बड़े बड़े मौजीजों को भी होते हुए देखा, लेकिन जब हमारे सामने छोटी सी एक परिस्थिति आई, उससे हम घबरा जाते हैं, जिस तरह से खुदा का यह बंदा एलिया घबरा गया। हमने खुदा के बड़े बड़े कामों को होते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में कभी कभार छोटी सी मुसीबत आई और हम घबरा जाते हैं। जैसे एलिया के साथ हुआ, ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है। खुदा के लोगों, आगे पढ़ेंगे। और यहूदा के बेशेरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। आगे। परंतु एलिया स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। खुदा के लोगों, वो खुदा का खादिम एलिया अपनी जान को बचा के एक औरत से डरकर वो भागा और अपनी जान को बचा के वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। खुदा के लोगों, ये झाऊ के पेड़ के नीचे एलिया बैठा था। झाऊ का पेड़ एक वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष होता है जिसके अंदर बहुत सारी पत्तियां होती हैं और उसके नीचे छांव मिलती है। एलिया खुदा की खिदमतगारी छोड़कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। खुदा के लोगों, खुदा ने हमें अपनी खिदमतगारी के लिए बुलाया है। एलिया की जिंदगी में एक परिस्थिति ऐसी आई जब उसको अपनी जान का खतरा हुआ। खुदा के लोगों, हमारे साथ भी ऐसा होता है।
हमारी सेवकाई में भी, हमारी खिदमतगारी में भी, हमारी मिनिस्ट्री में भी कभी कभार ऐसा वक्त आता है जब हमारी जान पे बात बनाती है। खुदा के लोगों, उस वक्त हमें भागना नहीं है। खुदा के लोगों, उस वक्त हमें भागकर हमें किसी पेड़ के नीचे आराम नहीं करना। खुदा के लोगों, यीशु ने यह बात बहुत पहले ही हमको बता दी थी कि लोग हम पर जुल्म करेंगे, लोग हम पर अत्याचार करेंगे। हम जब मसीह के सुसमाचार को सुनाएंगे तो लोग हम पर प्रोसिक्यूशन करेंगे। खुदा कलाम में लिखा है, जितने लोग मसीह के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। खुदा के लोगों, खुदा की खिदमतगारी आसान नहीं है। खुदा की खिदमतगारी कभी भी आसान नहीं थी। खुदा के लोगों, वो लोग जो पहली शताब्दी के थे, जो कलीसिया की पहली शताब्दी के लोग थे, खुदा के लोगों, उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया। लोगों ने उनको जिंदा जला दिया, उनको सूली पर टांग दिया, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए खुदा के कलाम के लिए, खुदा की खिदमतगारी के लिए। खुदा के लोगों, खुदा की खिदमतगारी आसान कभी भी ना थी, ना होगी। खुदा ने हमें अपनी खिदमतगारी के लिए बुलाया है। उसमें दुख, तकलीफ, परेशानी, कलेश हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों में घबराना नहीं है, हमें उन परिस्थितियों में डगमगाना नहीं है, बल्कि उस परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है। एलिया अपने प्राण को बचाकर भागा और एक पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था। आगे पढ़ेंगे। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, और एलिया ने उस पेड़ के नीचे यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या मृत्यु मांगी? हे यहोवा, बस है, बस। यहोवा परमेश्वर, बस, मैं थक गया। वो मेरे जान लेना चाहते हैं, वो मेरे प्राण लेना चाहते हैं। मैं बहुत मुसीबत में हूं, मैं थक गया। यहां से जुल्म, वहां से जुल्म, वो मुझे परेशान करता है, ये मुझे परेशान करता है। यहोवा, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, अब तू मेरी जान ले ले, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एलिया प्रार्थना करता है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वो कहता है, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। खुदा के लोगों, हमारे खुदा ने जिस तरह से हमारे पुरखों को इस्तेमाल किया और उनके जरिए अपनी बड़ी बड़ी खिदमतगारियों को लिया, बहुत सी रूहों को उनके वसीले से अपने पाक गले में शामिल किया, खुदा के लोगों, वो खुदा आज भी वही कुव्वत रखता है। जिस परमेश्वर ने हमारे पुरखाओं को इस्तेमाल किया, जिस परमेश्वर ने एलाइजा के पुरखों को इस्तेमाल किया, खुदा के लोगों, वो खुदा आज भी हमें इस्तेमाल करने की ताकत और कुव्वत रखता है। आगे पढ़ेंगे। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। खुदा के लोगों, खुदा के बंदों, परमेश्वर ने हमें सोने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम खुदा की खिदमतगारी से, खुदा के कलाम से अपनी आंखों को फेर करके एक पेड़ के नीचे सो जाएं। खुदा ने हमें सोने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें कटनी करने के लिए बुलाया है। खुदा ने हमें फसल काटने के लिए बुलाया है। खुदा ने हमें अपनी खिदमतगारी करने के लिए बुलाया है। आगे पढ़ेंगे। और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, और एक दूत ने उसे छूकर कहा, क्या कहा? उठकर खा, उठकर खा। आगे पढ़ेंगे। उसने दृष्टि करके क्या देखा? एलिया ने दृष्टि करके क्या देखा? कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। खुदा के लोगों, हमारा खुदा
हमारी हर जरूरतों को मुहैया करवाने वाला खुदा है। खुदा के लोगों, अगर हमारी हमारी खिदमतगारी में जिस सेवकाई के लिए खुदा ने हमको बुलाया है, यदि उसमें कभी कोई घटी आती है तो हमारा परमेश्वर उसको पूरी करने की कुवत रखता है, उसकी ताकत रखता है। खुदा ने उसको रोटी और पानी मुहैया कराया। खुदा के लोगों, हमारा खुदा भी हमारी हर जरूरतों को पूरी करने के लिए आज भी सक्षम है। आगे पढ़ेंगे। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। खुदा के लोगों, अक्सर हम भी ऐसा करते हैं, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा देखा जाता है। परमेश्वर हमको जिस खिदमतगारी के लिए बुलाता है, उस खिदमतगारी के लिए हमारा खुदा हमें हर एक चीज मुहैया कराता है, हमें किसी चीज की कमी और घटी होने नहीं देता। उसके बावजूद भी हम खुदा की खिदमतगारी के लिए आगे नहीं बढ़ते। हम जहां पर होते हैं, हम उसी जगह पर पड़े रहते हैं। खुदा के लोगों, हम उसी जगह पर सोते रहते हैं। आगे पढ़ेंगे। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ कर खा। दूसरी बार फिर यहोवा का दूत आया और उसको कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। क्योंकि तुझे एक बहुत लंबी यात्रा करनी है। खुदा के लोगों, खुदा ने हमको भी एक लंबी यात्रा के लिए बुलाया है। हमारी खिदमतगारी कोई छोटी यात्रा नहीं है। खुदा के लोगों, हमें मसीह की दौड़ को दौड़ना है, उस मसीह की दौड़ को जो यीशु मसीह ने दौड़ी, और दौड़ने के बाद उस दौड़ की जिम्मेवारी खुदा ने हमारे हाथों में दी है। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी ताकि वो लोगों की निजात कर सके। खुदा ने हमें उसी खिदमतगारी के लिए बुलाया है। खुदा ने जो कलवरी सलीब पर किया, हमें उसी पैगाम को लेकर के लोगों तक पहुंचाना है। ये एक लंबी दौड़ है मेरे खुदा के लोगों। खुदा के लोगों, ये एक लंबी दौड़ है। हमें इस दौड़ में थक हार के नहीं बैठना। खुदा का कलाम कहता है, तू जो प्यादों ही के संग चलकर थक गया तो तू घोड़ों के साथ कैसा मुकाबला करेगा। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगियों में ये छोटी परेशानियां हमको खुदा की खिदमतगारी करने से रोकनी नहीं चाहिए। ये परिस्थितियां हमारी जिंदगियों में आएंगी, ये परेशानियां हमारी जिंदगियों में आएंगी खुदा के लोगों, और हमारा खुदा हमें इन सब परिस्थितियों से बचाकर निकालने में सक्षम है। वो कुवत रखता है, वो ताकत रखता है, वो हमें बचा सकता है। आगे पढ़ेंगे। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आगे पढ़ेंगे। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम? हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? खुदा के लोगों, खुदा भी हमसे ये सवाल पूछता है। खुदा ने हमें अपनी खिदमतगारी के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दर्शन दिया है, और हम जब उस दर्शन से भटक जाते हैं तो खुदा भी हमसे ये सवाल करता है, तुम्हारा इस जगह पे क्या काम? उस जगह पर जहां पर यहोवा परमेश्वर ने हमें आने के लिए नहीं कहा, उस जगह पर हमारा क्या काम जहां पे यहोवा परमेश्वर हमें नहीं भेजता? हमारा वहां पे क्या काम जहां पर यहोवा परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम वहां जाए? वहां पर हमारा क्या काम है? खुदा के लोगों, हमारा वहां पर कोई काम नहीं। हमें वहां होना चाहिए जहां पर परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए नियुक्त किया है। आगे पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया
और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। एलिया ने कहा, मुझे तेरे सम्मुख जलन हुई, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन को टाल दिया, उन्होंने तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को मार दिया, और खुदा अब मैं अकेला बचा हूं। वो मुझे भी मार डालना चाहते हैं। खुदा के लोगों, अक्सर ऐसी परिस्थितियां हमारी जिंदगियों में भी आती है, हमारी सेवकाई में भी आती है कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं। खुदा के लोगों, अक्सर ऐसा होता है, जिस दर्शन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, जो हमारी बुलाहट है, उस बुलाहट में हम अपने साथ और लोगों को खड़ा नहीं देखते। हम देखते हैं कि इस दर्शन में तो मैं अकेला खड़ा हूं और मैं कमजोर पड़ जाते हैं। खुदा के लोगों, हमें कमजोर नहीं पड़ना, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। अगर हम अकेले अपने दर्शन में खड़े हैं तो खुदा के लोगों, एक बात हम जान ले कि हम अकेले नहीं हैं। यदि खुदा ने हमको हमारे दर्शन के लिए बुलाया है, उस दर्शन के तहत बुलाया है जो खुदा की तरफ से है, तो खुदा के लोगों, हम अकेले नहीं हैं। अगर मेरा दर्शन खुदा की तरफ से है तो हम अकेले नहीं हैं। खुदा हमारे साथ में खड़ा है, और खुदा हमारे साथ और भी लोगों को खड़े करने की कुवत रखता है। आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। खुदा के लोगों, जब हमारी जिंदगियों में ऐसी परिस्थितियां आए, जब हम अकेला अपने आप को महसूस करें, तो खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें यहोवा के सम्मुख खड़ा होना है, हमें यहोवा के सामने खड़ा होना है। यहोवा से हमें ताकत मिलती है, यहोवा परमेश्वर से हमें बल मिलता है। खुदा के लोगों, हमें यहोवा का साथ नहीं छोड़ना, हमें परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना, हमें अपनी खिदमतगारी को छोड़ के जंगल में नहीं भागना है। आगे पढ़ेंगे। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में उस आंधी में ना था। आगे पढ़ेंगे। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। उस भूकंप में ना था। आगे पढ़ेंगे। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद, एक मिनट रुकेंगे। खुदा के लोगों, जब एलिया नबी पर्वत पर यहोवा के सामने खड़ा हुआ और यहोवा उसके सामने से निकला, तो एक प्रचंड आंधी चली और यहोवा परमेश्वर उसमें ना था। फिर चट्टानें फटने लगी, तब भी यहोवा परमेश्वर उसमें ना था। फिर भूकंप हुआ, तब भी यहोवा परमेश्वर उसमें ना था। फिर आग लगी, तब भी यहोवा परमेश्वर उसमें ना था। खुदा के लोगों, इससे पहले खुदा अपने दूसरे और खादिमों से प्रचंड आंधी में मिला और यहोवा परमेश्वर उसमें था। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आग में दर्शन दिया और यहोवा उसमें था। भूकंप में दर्शन दिया और यहोवा परमेश्वर उसमें था। लेकिन इस बार यहोवा परमेश्वर ना आंधी में है, न चट्टान के फटने में है। जब भूकंप हुआ, न तब उसमें है, न आग में है। खुदा के लोगों, यहां पर यहोवा परमेश्वर एलिया को कुछ बताना चाहता है। एलिया को कुछ बताना चाहता है। वो बताना मांग रहा है कि
जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं और दूसरे खादिमों से मैंने मुलाकात करी और उनकी जिंदगियों में काम किया, जरूरी नहीं है कि मैं हर एक से वैसे ही मुलाकात करूं, हर एक की जिंदगी में उसी तरीके से काम करूं। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। आगे पढ़ेंगे। फिर आग के बाद एक दबा हुआ फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा। यह सुनते ही एलिया नबी ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। खुदा के लोगों, यहोवा परमेश्वर एलिया को बताना चाह रहा है कि खुदा के काम करने के तरीके फर्क हैं, भिन्न हैं। खुदा के लोगों, अक्सर हम ये देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने, खुदा ने जिस खिदमतगारी के लिए मुझे बुलाया है, उस खिदमतगारी में हमको बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े मौजीजे होते हुए दिख नहीं रहे और हम हताश हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं और हम कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मुझसे अपनी खिदमतगारी नहीं ले रहा। खुदा के लोगों, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि उस भिन्न कलीसिया में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, अपने मौजीजे कर रहा है, दुष्टात्माओं को निकाल रहा है और बड़े बड़े अपने कामों को कर रहा है, लेकिन मैं कुछ खुदा की बड़ी खिदमतगारी नहीं कर पा रहा। तो हम समझते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा। खुदा के लोगों, ऐसा नहीं है। खुदा के काम करने के तरीके फर्क हैं। खुदा फर्क तरीके से भी काम करता है। खुदा कभी कभार धीमे शब्दों में भी बात करता है। हमें खिदमतगारी को छोड़ना नहीं है, हमें खुदा की खिदमतगारी में बना रहना है। जिस खिदमतगारी के लिए खुदा ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें उसी में बना रखना है। आगे पढ़ेंगे। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? यहोवा परमेश्वर फिर पूछता है, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। आगे पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा। यहोवा परमेश्वर ने उसको लौटने के लिए कहा। खुदा के लोगों, यदि हमारी जिंदगियों में परेशानी आई, दुख आए, तकलीफ आई, मुसीबत आई और हम खुदा की खिदमतगारी से भाग निकले हैं और हम खुदा की उपस्थिति से भाग निकले हैं, तो खुदा के लोगों, खुदा हमें वहीं पर वापस लौटने के लिए कहता है। खुदा हमें वहीं पर वापस लौटने के लिए कहता है, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, यहोवा परमेश्वर हमें उन सब में बचाने की कुवत और ताकत रखता है। खुदा के लोगों, अगर हमें मौत का डर से हम डरते हैं, हमें डराता है मौत का डर, तो खुदा के लोगों, हमें डरना नहीं है। हमें यहोवा के सम्मुख खड़े रहना है, हमें यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। यहोवा परमेश्वर हमें बचाने की कुवत रखता है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी में अमल किए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत हो। मैं मसीह में आप सब लोगों को सलामती का ये पैगाम देता हूँ।